दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जनरल साइंस पढ़ रहे थे और हम लोगों ने 3 लेक्चर कर लिए थे। तो ये जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख लें। ठीक, हमारा टारगेट है वनडे एग्ज़ाम। अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर हमारा आरआरबी का एग्ज़ाम जो हमारा नवंबर में होने वाला है, ठीक है, जिसकी डेट है हमारा 17 नवंबर, तो उसके हिसाब से हमको उसको पढ़ना है और लेके चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य वर्णक क्या होता है? पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य वर्णक होता है क्लोरोफिल। कोशिका विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम सबसे संकुचित अवस्था में होते हैं? तो वो होता है आपका मेटाफेज। ठीक है। पौधों में वातपोत्सर्जन का जो प्रमुख अंग क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल ईजी नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियाँ। जो लीव्स होती हैं वो पौधों में वातपोत्सर्जन का प्रमुख अंग है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा और कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली यानी सिस्टम केवल जानवरों में पाई जाती है? तो जो वायु प्रणाली है वो केवल जानवरों में ही पाई जाती है। पादपों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। पादपों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा जो ऊतक है वो जिम्मेदार होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम जिम्मेदार होता है। जानवरों में ऊर्जा उत्पादन का जो मुख्य स्थल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। हम पहले से भी पढ़ते आए हैं। जानवरों में ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। पौधों में जनन की 2 रूप क्या हैं? जो पौधों में जो जनन होता है उनका जो रूप क्या है? उनका रूप है लघु विकीय और तुल्य विकीय। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा पादपों में नाड़ी पैटर्न दिखाता है? ठीक है, पादपों में जो नाड़ी पैटर्न है वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है जो ये जालीदार है, ये दिखाता है पादपों में नाड़ी पैटर्न। जानवरों में रक्त ब्लड का प्रमुख प्राप्त करने वाला कोशिका तत्व क्या है? जानवरों में ब्लड का प्रमुख प्राप्त करने वाला जो कोशिका तत्व है वो क्या है? ठीक है, तो ये हमारा जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, ये होती हैं रेड ब्लड सेल्स। पादपों में ग्रंथियाँ किन अंगों पर पाई जाती हैं? पादपों में जो ग्रंथियाँ हैं वो किन अंगों में पाई जाती हैं? तो फूलों में पाई जाती हैं। पादपों में कौन सा अंग मुख्यतः प्रकाश और जल के संवेदी रसायन उत्सर्जित करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो पत्ती हैं, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जानवरों में पाचन के लिए कौन सी प्रणाली जिम्मेदार होती है? ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पे आप ऑप्शन गेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका पाचन तंत्र। ठीक है, जानवरों में पाचन के लिए कौन सी प्रणाली जिम्मेदार है? पाचन तंत्र। पौधों में वायु परिवर्तन मुख्यतः किस अंग से होता है? तो पत्ती से होता है। ठीक है, अभी पहले भी क्वेश्चन आया था। जानवरों में संचार के लिए यानी जो कम्युनिकेशंस के लिए कौन सी प्रणाली मुख्य है? जानवरों में संचार के लिए कौन सी प्रणाली मुख्य है? जो तंत्रिका है वो मुख्य होती है यहाँ पे। पादपों में बीजाणु यानी सीड्स का चित्रित विकास कौन सा होता है? पादपों में बीजाणु का चित्रित विकास कौन सा होता है? जिसको हम बोलते हैं अंकुरण। ठीक है, सही ऑप्शन आ जाएगा अंकुरण। जानवरों में हृदय किस प्रकार के अंग हैं? जानवरों में जो हृदय हैं, जो हार्ट हैं, वो किस प्रकार के अंग हैं? तो ये जो हमारे क्या है, वो पेशी अंग होते हैं। पौधों में परिवहन की क्रिया किस माध्यम से होती है? जो पौधों में जो हमारा जो परिवहन होता है वो किस माध्यम से होता है? जैसे रक्त है, जाइलम है, फ्लोएम है और लिम्फ है। तो जो फ्लोएम के माध्यम से होता है। जानवरों में पेशियों का संकुचन कौन से रसायन के द्वारा होता है? जानवरों में जो पेशियों का जो संकुचन है कौन से रसायन के द्वारा होता है? तो कैल्शियम रसायन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 18। अब 19 पे आते हैं। पौधों में प्रमुख सूक्ष्म पोषक कौन सा है? पौधों में प्रमुख सूक्ष्म पोषक, ठीक है, ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम, लोहा और कार्बन। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा लोहा। पौधों में प्रमुख सूक्ष्म जो पोषक है वो है लोहा। जानवरों में प्रतिरक्षा किसके माध्यम से होती है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। जानवरों में जो प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी, किसके माध्यम से होती है? तो ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएँ, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, प्लेटलेट्स और लूली। ठीक है, यहाँ पे जो सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ हैं उनके द्वारा होती है। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण सबसे अधिक कहाँ से होता है? तो जो
स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रहण है वो सबसे ज़्यादा होता है। जानवरों में उत्सर्जन के लिए प्रमुख अंग कौन सा है? तो प्रमुख अंग है गुर्दा। जानवरों में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रमुख प्रोटीन क्या है? तो उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको हम? हीमोग्लोबिन। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद कौन से हैं? तो अंतिम उत्पाद हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। जानवरों में पाचन का प्रारंभिक चरण जो होता है वो कहाँ होता है? तो जो प्रारंभिक जो इसका चरण है वो मुंह में होता है। पौधों में संवहन का जो पहला माध्यम है वो क्या होता है? वह होता है वैस्कुलर बंडल। जानवरों में संवेदी अंग कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका हृदय, आँख, जठर और गुर्दा। तो जो आँख है वो संवेदी अंग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पौधों में पिगमेंट में जलवायु के अनुसार बदलाव करता है। तो कौन करता है यहाँ पे? एंथोसाइनिन करता है। एंथोसाइनिन बदलाव करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जानवरों में एनर्जी मोटाबॉलिज्म का केंद्र कौन सा है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मोटाबॉलिज्म का केंद्र है। पौधों में किस ऊतक से नई कोशिका सेल बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम कोशिका है ये पौधों से इससे नई कोशिका बनती है। जानवरों में रक्त परिसंचरण कौन सी प्रणाली द्वारा होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर है रक्त प्रणाली। ठीक है, रक्त प्रणाली द्वारा होता है। पौधों में किस अंग से बीज बनते हैं? पत्ती, जड़, फूल और तना। तो फूल से बीज बनते हैं। जानवरों में श्रवण यानी हेयरिंग का अंग कौन सा होता है? तो ये होते हैं कान। ठीक है, कान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पौधों में किस माध्यम से पानी के अणु जो होते हैं ना वो चढ़ते हैं? ठीक है, अब कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन अब देखिए ऑप्शन इसके क्या है? फ्लोएम, जाइलम, ठीक है, कोलेम। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर जाइलम। पौधों में किस माध्यम से पानी जो चढ़ता है वो जाइलम के माध्यम से पानी चढ़ता है। जानवरों में उत्तक यानी टिश्यूज जो खून, हड्डी आदि बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं संयोजक। ठीक है, उनको हम संयोजक बोलते हैं। पौधे में कौन सा अंग संवहनीय बंडल यानी वैस्कुलर बंडल से भरपूर होता है? तो पत्ती। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो जानवरों में उत्तक जो संकेत पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको वो क्या है? तंत्रिका, मांसपेशियाँ, उपकला या फिर संयोजक। तो हम उसको तंत्रिका बोलते हैं। पादपों में कौन सा अंग प्रकाश को सबसे अधिक अवशोषित करता है? तो जो पत्ती है वो सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। जानवर में कौन सा अंग प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जानवर में कौन सा अंग प्रतिरक्षा यानी डिफेंस तंत्र का हिस्सा है? ठीक है, तो यहाँ पे तेल ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, थाइमस, पीलेज। तो सही आंसर हो जाएगा थाइमस। पौधों में सूक्ष्म वेदन के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो सूक्ष्म वेदन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? जिसको बोलते हैं रिसेप्टर जो होता है ये जिम्मेदार होता है सूक्ष्म वेदन के लिए। जानवरों में ऊर्जा संग्रहण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग होता है? ठीक है, ऊर्जा संग्रहण के लिए कौन सा पदार्थ जो उपयोग होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पौधों में क्षारीय बेस का अम्ल से मिलने पर स्पष्टता का जो परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम ये होता है नमक और जल। साल्ट एंड वाटर। साल्ट एंड वाटर। जानवरों में भ्रूण विकास सबसे अधिक किस में होता है? ठीक है, जो भ्रूण विकास है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा होता है वो आंतरिक में होता है। पौधों में किस सौंदर्य अंग से पराग बनता है? किस सौंदर्य अंग से पराग बनता है? जो फूल है, फूल से पराग बनता है। जानवरों में स्नायुनी नर्व तंत्रण कंडक्शन किस कोशिका या सेल के माध्यम से होता है? तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके माध्यम से होता है। पौधों में बीज की जो कील जिसको हम सीड कोट किसका संरक्षण करती है? ठीक है, पौधों में बीज की कील जिसको बोलते हैं सीड कोट किसका संरक्षण करती है? तो ये जो अंकुर होता है ना उसका संरक्षण करती है, जो अंकुर निकलता है बीज से। जानवरों में सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए कौन सी प्रणाली जो होती है वो सक्रिय होती है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली उस सभी में काम करती है, वो इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। पौधों में तना का मुख्य कार्य क्या है? तो तना का मुख्य कार्य है ऊतकों का समर्थन और यात्रा। ठीक है, पौधों में क्या है? तना का जो मुख्य कार्य है ऊतकों का समर्थन और यात्रा, सपोर्ट एंड कंडक्शन। जानवरों में रोधा जिसको हम डिसीज बोलते हैं यानी बीमारी रोकने का प्रमुख अंग क्या है? ठीक, कौन सा अंग है
जो जानवरों की जो बीमारी है उसको रोकता है या उससे लड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।